ये गद्दी तो वैसे हमारी पुरानी है, गुरु गद्दी है ये, जो अब हमने यहाँ स्थापना की है इसकी। आज 26 साल हो गए यहाँ पे, वैसे मुझे 37 साल हो गए जी। टोटल। ये गद्दी जब मैंने यहाँ पे आरम्भ किया था तो अपने जो मेरे शिक्षा जो मेरे सीखते थे इसे ओम ज्योतिष केंद्र के नाम से शुरू किया था। यहाँ पे मैं ज्योतिष विद्या पढ़ाता था। मेरे द्वारा कई सीखते थे ये विद्या। फिर यहाँ पे जो चलन हो गया, फिर कुंडली दिखाने का चलन हो गया, तो कुंडली दिखानी शुरू कर दी। 26 साल में मैंने जो कार्य किया, आज तक जो लोग मेरे से जुड़े, सारा परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं। तो एक सत्य के साथ अपने धर्म, सनातन धर्म के लिए अपनी देवी देवताओं की पूजा करना और अपने कुंडली अनुसार दान करना या कुंडली में ग्रह को ठीक स्थापित करने के लिए प्रयास करना, ये मेरा सबसे बड़ा प्रयास है। जो लोग कम जानते हैं ज्योतिष के बारे में, अल्प ज्ञान है, उनको अगर ज्योतिष सारांश में बताना हो तो क्या कहें? ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। ज्योतिष ये सोचो कि जो कोई जोशी आपका भाग्य बदल देगा, ये सोच से बाहर है। जी। आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कहीं कहते हैं ना कि ये बच्चा पैदा हुआ है, जन्म से ही इसको इतना कुछ मिल गया, तो भाई उसके प्रलाभ है, पिछले जन्म के हैं, कर्म है उनके। लेकिन जिनको नहीं मिला है तो इस जीवन में भी वो कर्म करके अपना वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो उनको पीछे भाग्य में नहीं मिला। जी। एक सवाल फिर वही दोबारा, करोड़ों लोग 9 राशियाँ, कैसे आसान हो पाता है सही सटीक भविष्य? कहते हैं जैसे चेहरे से चेहरा नहीं मिलता, वैसे कुंडली से कुंडली नहीं मिलती। हर एक की कुंडली में अलग अलग व्यवस्था होती है। ग्रह सेम किसी परिस्थिति में मिल जाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार, उनका खान पान, उनका रहना, उनका औरों के साथ, बड़ों के साथ व्यवहार या अपने आसपास के साथ संबंध, अपने रिश्तेदारी संबंध, ये ज़्यादा महत्व देते हैं। इससे कई ग्रह अफेक्टेड होते हैं। सेम ग्रह होते हुए भी कई बार हमने देखा है कि जिसका ग्रह इतने ज़्यादा हैवी नहीं है, ज़्यादा सक्रिय अच्छे नहीं है, लेकिन उन्होंने जीवन में भाग्य में तरक्की की है, वो उन्होंने कर्म साथ। जिनके पास कुंडली नहीं है वो कैसे आप तक पहुँचे, कैसे उनका? जिनके पास कुंडली नहीं है, हमारे यहाँ एक विद्या होती है जिससे हम लोग प्रश्न काल कहते हैं, तो हम उस प्रश्न काल से उनके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर दूसरा उनके वास्तु, उनके घर का वास्तु कैसा है, उनकी दिशा क्या है, उनको आधार रख के हम लोग उनके बारे में उनको ज्ञान देते हैं। मेरा नाम पंडित अरुण शर्मा महाशय। मैं तकरीबन बचपन से ही अपने पिताजी के साथ ये ज्योतिष शास्त्र के रिगार्डिंग मैं उनसे ज्ञान लेता हुआ आया हूँ। ज्योतिष सही मायने में अगर देखा जाए तो एक तरह की बड़ी गहरी साइंस है और एक ऐसी नॉलेज है जिसके बारे में ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया पुराने टाइमों में। हम अपने ही चीज़ों से पीछे हटते गए, बल्कि हमारी अपनी चीज़ें ही इसको लेके इतनी ज़्यादा वैज्ञानिक तौर पे इतनी अच्छी बनाई गई थी, जिसके द्वारा हम अपनी जीवन शैली अगर उसके अनुसार कर दे तो हमारी काफ़ी चीज़ें बदली जा सकती थी, हमारे काफ़ी कष्ट टाले जा सकते थे। कर्म आधार ज्योतिष जो है सबसे पहले कहता है कर्म, फिर उसके बाद उपाय, उसके बाद बाकी चीज़ें आपके जीवन में असर करेंगी। सबसे पहले आप अपने कर्म अपने अनुसार करें। जैसे श्री कृष्ण ने महाभारत काल में भी कहा था कि कर्म के आधार ही सारी चीज़ें आपके जीवन पे डिपेंड करती है कि आपका जीवन कैसा। मैं एडवोकेट कल्पना अग्रवाल गद्दी को प्रणाम करती हूँ और मेरा गुरुदेव महाशय जी से संपर्क 15-20 साल पुराना है। और मैंने इस गुरुगद्दी में जो हम खाटू जी के लिए सुनते हैं, हारे का नाम हरि नाम, सुनते थे समझते थे, सुनते थे समझते थे, और मैंने उनको यहाँ साक्षात पाया है। जीवन से जो हार मान जाते हैं, जब उस गद्दी की शरण में आते हैं तो गुरुदेव उनको सही मार्गदर्शन करके उनके जीवन में एक नई आशा की उमंग भर देते हैं। मैं भी बहुत हताश थी जब मैं 30-35 साल की उम्र में जीवन से जब टकरा रही थी, जब मेरे ससुराल वाले मुझे बिल्कुल मृत्यु के कगार पर लाके खड़ा कर दिया था। तो फिर मैंने गुरुदेव की शरण में आई, मैंने पूछा, गद्दी की शरण में आई, पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, दुनिया छोड़ देनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा नहीं,
बोले आप दुनिया का वेलफेयर करने के लिए दुनिया में आए हो बेटा, और जैसे मैं गाइड करता हूँ वैसे आप करिए। तो गुरुदेव ने मुझे गुरुगद्दी बख्शी और मैंने गाय गोबर के माध्यम से, पंचगव्य के माध्यम से, गुरुगद्दी के आशीर्वाद से, गुरु जी के आशीर्वाद से जो भी मेरे सामने आया, मैंने गुरुदेव की गाइडेंस में उनका भला किया, जिससे मेरा भला भी होता चला गया। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है गुरुदेव की, गुरुदेव केवल ज्योतिषी ही नहीं है हमारे। हमने देखा, हमें बताया जाता है, हम देखते भी हैं कि जो गुरुगद्दी जो पीछे से चली आ रही है, गुरुकुल परंपरा से चली आ रही है, उसके माध्यम से वो जो गुरुबल होता है, गुरुदेव खुद भी कहते हैं कि मेरे पीछे बल है, मैं गद्दी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये केवल गुरुदेव महाशय जी की गद्दी नहीं है, ये गुरुदेव के पीछे जो गुरु रहे हैं और उनके पीछे जो गुरु रहे हैं, उनकी गुरुगद्दी गुरुदेव प्रतिनिधित्व करते हैं उसका। यहाँ पर हुक्के का भोग लगता है। ये राहु की ये भैरव की गद्दी है। और यहाँ पर जो बहुत सुंदर भाव ये है कि उनको सीधे सीधे और सरल काम बताए जाते हैं, किसी को मिसगाइड नहीं किया जाता। सच्चे मन से, खुले मन से गुरुदेव महाशय जी सबको वेलकम करते हैं। और मैं समझती हूँ जो कोई भी आकर इस बात को खुद ही प्रमाणित कर सकता है, जिसके जीवन में जो है बस वही बताते हैं। ये नहीं है कि कुछ भी बता दिया, ऐसे नहीं है। और कहीं जहाँ रोकना होता है वहाँ रोकते भी हैं कि नहीं, आप इस बात को रोकिए, अपने में से इसको जोड़िए, इससे आपका भला होगा। और सबसे अच्छी बात जो मैंने अभी पहले बताई कि यहाँ का गद्दी का जो महा उद्घोष है वो जय भोले है। जय भोले से हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और इस गुरुगद्दी का जो गद्दी का महामंत्र है वो है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव 3 बार हम लोग बोलते हैं, 3 बार एक आवाहन करते हैं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसके माध्यम से क्या होता है कि तुरंत गुरुदेव या गुरुगद्दी हमसे लिंक हो जाती है। और क्योंकि हम इनके नियमों का पालन ना करते हैं और तुरंत हमें हमारी समस्या का समाधान मिलता है। मैं अनुभव सिंह हूँ, मैं महाशय जी का दामाद हूँ और उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस ज्योतिषी को लेके बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने जब जो चीज़ें बताई हैं कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है या उनसे कैसे बचे, वो सब चीज़ें मैंने करी है उनके साथ। और पहले मैं भी इतना ज्योतिषी पे नहीं करता था बिलीव, लेकिन उनकी प्रेडिक्शंस देखने के बाद, उनकी कैलकुलेशंस वगैरह, मुझे ये समझ आई कि ये सब चीज़ें भी एग्जिस्ट होती हैं जी। बस। मेरा नाम राजू सेठी है और मैं पिछले लगभग 10 साल से ज़्यादा इस गुरु गद्दी से साथ जुड़ा हूँ, इस भोले के दरबार से जुड़ा हुआ हूँ, इस गुरु पंडित रमेश शर्मा महाशय जी के साथ जुड़ा हूँ। ये ऐसा दरबार है मेरे भोलेनाथ का, ऐसी गद्दी है कि लोग यहाँ पर रो के आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। एक दिल के अंदर श्रद्धा भाव से जो गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय वो लोग करते हैं, उनको 100% नहीं 1000%, ये मेरा खुद का दावा है, मैं खुद के भी उपयोग है, दावा करता हूँ कि अगर जो उपाय ये बताते हैं वो आप अगर सही शिद्दत के साथ करते हैं, 1000% आपको उसका पुण्य फल मिलता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।